तो फ्रेंड्स, इससे पहले हमने लेंस के बारे में देखा था और ये भी देखा था कि किस प्रकार से प्रकाश जो है वो मुड़ता है। तो अगर वो समझ में आ गया होगा तो यहाँ पे बोल रहा है कि लेंस होने का शर्त क्या है और लेंस की जो लेंस जो है वो कांच की पट्टी की तरह कब काम करता है। तो देखिए यहाँ पे हमने देखा था, अगर ये लेंस है, ठीक है, कोई भी लेंस हो, अवतल हो या उत्तल हो, तो ये जो माध्यम होता है वो यहाँ पर विरल होता है और ये जो माध्यम है कांच का टुकड़ा जो है वो सघन माध्यम होगा। तो ये विरल है और ये सघन है, तो इसका अपवर्तनांक ज़्यादा होगा और इसका कम होगा, तब तो ये लेंस की तरह काम करता है। लेकिन अगर इसका अपवर्तनांक यहाँ पे कम हो और वो जो माध्यम हो जहाँ से प्रकाश आ रहा है उसका अपवर्तनांक ज़्यादा होगा, तब ये लेंस की तरह काम नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर ये लेंस है तो इसका मतलब लेंस होने के लिए जो माध्यम है उसका अपवर्तनांक कम होगा इस लेंस से, ठीक है, इस कांच का टुकड़ा से। जैसे अब लिखा हुआ लेंस होने का शर्त क्या है, तो जब पदार्थ का अपवर्तनांक माध्यम से ज़्यादा हो तो लेंस की भांति कार्य करता है। जब पदार्थ का अपवर्तनांक माध्यम से ज़्यादा हो, ये जो पदार्थ है इसका अपवर्तनांक माध्यम से ज़्यादा होगा, तब लेंस जो है वो लेंस की तरह काम करेगा, अन्यथा ये फिर लेंस की तरह काम नहीं करेगा। अगर ये उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस की तरह काम करेगा, अवतल लेंस है तो अवतल लेंस की तरह काम करेगा, जब इसका अपवर्तनांक माध्यम से ज़्यादा होगा तब। तो इतनी सी बात थी। उसके बाद बोला है लेंस कांच की पट्टी कब बन जाती है, तो वही इसका अपोजिट, जब इसका अपवर्तनांक या तो इसका अपवर्तनांक जो है कम हो जाए या फिर माध्यम के बराबर भी होगा तो भी ये कांच की तरह काम करेगा, वो लेंस की तरह नहीं काम करेगा। क्योंकि यहाँ पे विरल और सघन है तब ऐसा हो रहा है, ठीक है, ये लेंस की तरह काम करेगा। लेकिन अगर बराबर हो जाए तो वो कांच की तरह ही काम करेगा, वो कांच की तरह होगा। क्योंकि दोनों का अपवर्तनांक ज़्यादा है तो सेम ही उसमें प्रकाश का चाल होगा सब कुछ, तो वहाँ पर वो जो अपवर्तन वगैरह नहीं होगा क्योंकि सेम है। जैसे हवा से जा रहा है तो हवा में वश का विचलन थोड़ी होता है, तो सेम वैसे लेंस कांच की पट्टी कब बन जाती है, जब पदार्थ का अपवर्तनांक, ये जो पदार्थ है इसका अपवर्तनांक माध्यम के बराबर हो जाए तो लेंस कांच की पट्टी जैसा कार्य करता है और इसमें इसका फोकस अनंत हो जाता है। तो ये दो बात थी। उसके बाद हम लोग जो मेन है ना आज का टॉपिक, वो लेंस का क्षमता है, तो उसको हम लोग समझते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी यहाँ पे एग्जाम में हर बार ऐसे पूछा ही जाता है लेंस की क्षमता से क्वेश्चन। तो देखिए हम लोग अब लेंस की क्षमता को समझते हैं। तो यहाँ पर समझिए, चाहे वो कोई भी लेंस हो, ठीक है, कोई भी लेंस हो, अवतल हो या उत्तल हो, ये प्रकाशीय केंद्र है। आपको पता है कि जब भी यहाँ से किरण आएगा वो फोकस की तरफ मोड़ देगा। अगर इसका फोकस यहाँ पे है तो यहाँ पे मुड़ेगा, ठीक है। अगर इसका फोकस कहीं और होता, इसका जो है फोकस कहीं और होता, सपोज यहाँ से किरण आया और फोकस यहाँ ना होकर यहाँ होता, अगर फोकस तो यहाँ होता तो इस प्रकार से मुड़ता, ठीक है। और अगर नज़दीक होगा, जितना नज़दीक होगा उतना ज़्यादा मुड़ेगा, आपको पता है, और जितना दूर होगा उतना कम मुड़ेगा। यहाँ से भी आपको पता चल रहा होगा। जितना अगर यहाँ होता फोकस, यहाँ अगर फोकस, यहाँ इसका फोकस अगर यहाँ हो जाए तो ये देखिए और मुड़ जाएगा, ठीक है ना। तो यही है इसका क्षमता, पावर ऑफ लेंस। अगर फोकस दूरी, यानी फोकस जो है वो अगर दूरी ही तो उसको बोलेंगे ना, इसके बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, इसके बीच की दूरी को फोकस दूरी बोलेंगे। तो यही है फोकस दूरी। और ये जो है ना इसकी क्षमता को दर्शाएगा, कितना मुड़ा। यहाँ पर देख रहे हैं कि फोकस यहाँ था तो इतना मुड़ा, यहाँ पर देखे ज़्यादा है तो वो कम मुड़ता है। अगर ये नज़दीक है फोकस, ठीक है, मतलब फोकस दूरी कम है, यहाँ पर अगर फोकस देखे तो इसका फोकस दूरी ज़्यादा है इसकी अपेक्षा और इसका फोकस दूरी कम होगा। तो ये जो फोकस दूरी पे डिपेंड करता है लेंस की क्षमता, वो भी हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये जो है ना, यहाँ पे जो मुड़ा और यहाँ पे जो मुड़ा, इसमें अंतर है। यहाँ पे ज़्यादा मुड़ा अर्थात इसकी क्षमता ज़्यादा है इसकी अपेक्षा, इसका कम है, इसका ज़्यादा है। तो जिसका फोकस दूरी ज़्यादा होगा ना उसकी पावर कम होगा, और जिसका फोकस दूरी कम होगा ना उसकी पावर ज़्यादा होगा, अर्थात मोड़ने की क्षमता ज़्यादा है इसका, ये ज़्यादा मुड़ रहा है। तो ये अपोजिट होता है एक दूसरे का। जो लेंस का पावर होता है वो फोकस दूरी के अपोजिट होता है। यहाँ पर देख रहे हैं अगर कम है तो मुड़ा ज़्यादा, ठीक है, और यहाँ पे फोकस दूरी ज़्यादा है तो मुड़ा कम। तो ये फोकस दूरी का अपोजिट होता है लेंस की क्षमता, अर्थात पावर ऑफ लेंस, जिसको हम लोग P से डिनोट करेंगे, P से सूचित करेंगे। तो ये बात समझ में आ गई। तो ये तो उत्तल लेंस है ना। अब अवतल लेंस में क्या होता है, अवतल लेंस में आपको पता है क्या होता है, वो तो फैलाता है ना, तो उसमें फैलाने की बात करेंगे, ठीक है। जैसे ऐसे आया किरण और इस प्रकार से फैल जाता है, और इसको कहीं पे मिलाएंगे तो ये फोकस मिला। अगर फोकस इसका होगा तो इधर मुड़ेगा ये ज़्यादा, ठीक है। कम होगा फोकस तो वही और थोड़ा ज़्यादा मुड़ना पड़ेगा, इसको ज़्यादा होगा तो ज़्यादा, तो सेम वैसे ही। तो फिलहाल यहाँ फोकस पे डिपेंड करता है। तो इसका जो फार्मूला, इसका जो डिफिनेशन है, इसका दो डिफिनेशन है,
उसी प्रकार से यहाँ पे पहला है कि प्रकाश किरणों को अभिसरित, अर्थात यहाँ पे अभिसरित हुआ ना, तो ये अभिसरित, और यहाँ पे जो इसमें है इसमें फैलता है, वो तो पीछे की ओर मिलता है ना, और इसमें फैलता है, तो इसमें अपसरित और इसमें अपसरित, तो चाहे अपसरित हो या चाहे अभिसरित हो, या इसको हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं अपसरित, अपसरित के जगह पे विचलन, एक वर्ड यूज कर सकते हैं दोनों के लिए। तो प्रकाश किरणों को अभिसरित या अपसरित करने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। ठीक है, अपसरित अर्थात यहाँ पे जो एक बिंदु पे मिलाया वो, और अपसरित का मतलब फैलाना, तो इसकी जो क्षमता है फैलाने की, मोड़ने की, इसी को बोलते हैं लेंस की क्षमता। ठीक है, और इसे हम लोग इसका जो ऐसे मात्रक होता है वो डायोप्टर होगा, इसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल यहाँ पे दूसरा डेफिनेशन यहाँ पे भी लिख सकते हैं आप कि इसका ऐसा मात्रक डायोप्टर, जिसे डी से सूचित करते हैं। दूसरा है क्या कि अभी हमने देखा कि ये जो लेंस का जो फोकस है और जो फोकस दूरी है उसका अपोजिट होता है, तो लिखना है यहाँ पे क्या, एक दूसरा डेफिनेशन इसका होगा, इसके अनुसार लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। यानी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम ही तो है ना वो पावर ऑफ लेंस, तो उसके व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता बोलेंगे। तो ये एक डेफिनेशन है, लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता बोलेंगे। इसका एसआई मात्रक डायोप्टर होता है, डायोप्टर होता है, इसे डी से सूचित करते हैं। अब इसको हम लोग समझते हैं। ये तो हो गया डेफिनेशन, अपने को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर देखिए, ये तो हो गया, ये तो अपने को पता है कि जितना मोड़ेगा, जितना फोकस दूरी कम होगा उतना उसका पावर ज़्यादा होगा, ये भी बात समझ में आ गया होगा। तो इसका फार्मूला होता है क्या, क्या होता है, जो पावर, जो लेंस की क्षमता है उसको P से डिनोट करेंगे। ठीक है, P, और ये अपोजिट होता है फोकस दूरी के, तो 1/f, अपोजिट का मतलब ये हुआ। और ये जो फार्मूला है P बराबर 1/f, जब मीटर में होगा तब, मीटर में होगा तब, जब मीटर में हो, यानी फोकस दूरी जो है जब f मीटर में हो, यानी फोकस दूरी मीटर में हो, ये मीटर में होगा तो ये ऐसा फार्मूला होगा 1/f। क्योंकि लंबाई ऐसे अगर देखें तो ऐसा ही मात्रा क्या होता है, लंबाई का मीटर ही होता है ना, तो मीटर होता है तो मीटर में ऐसा होगा। और अगर ये सेंटीमीटर में होगा तो इसको चेंज भी कर सकते हैं, और जब हम लोग चेंज करेंगे ना तब यहाँ पे हो जाएगा P बराबर 100/f। अब ये सेंटीमीटर के लिए, तो वैसे भी फार्मूला और ये भी फार्मूला याद रखें, जब सेंटीमीटर में होगा तो डायरेक्ट आप ऐसा यूज कर सकते हैं, या फिर ऐसा भी यूज करके फिर सेंटीमीटर में चेंज भी करेंगे ना तो भी वही बात है। और बाकी इसमें जो कंसेप्ट है, F को इधर ले जा सकते हैं और P को इधर ला सकते हैं, वो तो अपना मैथ का कैलकुलेशन है, वो तो सभी को पता होगा। तो ये फार्मूला P बराबर 1/f, P बराबर 100/f है। ठीक है, अब जो इसका मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म तो मीटर है ना, तो जो P है ना, P बराबर होगा 1/m के, 1 मीटर, क्योंकि इसका मात्रक m होता है, मतलब इसका ऐसा ही मात्रक कि अगर स्टैंडर्ड फॉर्म देखें तो वो m होता है। तो P बराबर 1/m लिखेंगे, 1/मीटर। ठीक है, और मीटर है तो इसको हम लोग 1/मीटर है, जब इसको ऊपर ले जाएंगे ना तो ये इन्वर्स में आ जाएगा ऐसा m के पावर -1, और यही होता है इसका मात्रक, यही होता है इसका एसआई मात्रक एक्चुअल में। ठीक है, P बराबर ये वाला, और यही इसका मात्रक होता है, एसआई मात्रक यही होता है। लेकिन ये जो 1/m है, या फिर m 1/m बोले, या फिर बोले इसको m के पावर -1, ये बराबर होता है डायोप्टर के, जो हमने अभी बोला डायोप्टर, ये डायोप्टर के बराबर होता है, इसको डायोप्टर के बराबर बोलते हैं। 1/m जो है ना, इसको हम लोग डायोप्टर के बराबर बोल रहे हैं, या फिर m के पावर -1 जो है ये डायोप्टर के बराबर होता है। तो इसको बोल सकते हैं डायोप्टर बराबर है, तो बोल सकते हैं 1, इसको हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे 1D। ठीक है, या फिर D, 1D का मतलब हुआ एक डायोप्टर, या 1/1 डायोप्टर बराबर 1/मीटर इनवर्स। तो ये बराबर होता है 1/ जो मीटर है या मीटर माइनस है वो 1D के बराबर होगा, एक डायोप्टर के बराबर होगा। तो ये आपको याद रखना है। और ये है P का मात्रक जो है, ऐसा मात्रक ये है, लेकिन ये जो है ना, ये वाला, ये 1D के बराबर है। एक्चुअली में ये एसआई मात्रक नहीं है, ये इसके बराबर है, लेकिन जो डॉक्टर वगैरह है ना वो लोग इसी को एसआई मात्रक मानते हैं, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखा हुआ है इसका एसआई मात्रक डायोप्टर होता है, बट ये है नहीं, ये होता है एसआई मात्रक, और ये इसके बराबर, इसलिए यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। ये हो गया, तो ये फार्मूला आपको याद रखना है, और ये वाला है जो याद में रखना। तो लेंस की क्षमता का ये हो गया, तो आप याद रखना। आप बाकी जो हम लोगों ना इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन देखेंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। बाकी आपको याद रखना 1/f होता है। अगर सेंटीमीटर में जैसे कि देखिए ऐसे कैसे हुआ, तो यहाँ पर देखिए P बराबर होता है 1/f, ये तो मीटर में है ना,
सेंटीमीटर में अगर मीटर से सेंटीमीटर में बदलना है तो अपने को उसमें क्या होता है, मीटर से अगर सेंटीमीटर में बदलना है, सपोज 1 मीटर है, ठीक है, और 1 मीटर उसको सेंटीमीटर में बदलना है, तो उसमें क्या करना पड़ेगा आपको, अगर 1 मीटर है या फिर 2 मीटर है अपने पास और उसको सेंटीमीटर में बदलना है तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो इसको गुना करना पड़ेगा ना 100 से। तो सिंपल सी बात है, ये मीटर में अगर इसको सेंटीमीटर में बदलना है तो 100 से गुना करेंगे, 100 से गुना करेंगे तो वो 100 ऊपर ही तो आएगा ना। 100 से अगर इसको गुना करेंगे 1/f गुना 100 तो ये हो जाएगा 100/f ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि एक भी याद रहेगा तो भी चलेगा, ये वाला 1/f m, बाकी अपने न्यूमेरिकल बनाते समय उसको चेंज करेंगे, ठीक है। तो अब हो गया ये पावर ऑफ लेंस, यही है लेंस की क्षमता अपसरित या फैलाने की, और ये फोकस पे डिपेंड करता है, ये फोकस के व्युत्क्रम अनुपाती होता है। अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, ये वाला सीन है। और ये तो सेंटीमीटर में रहेगा तब, एक्चुअली में तो यही होता है। और ये जो है ना P 1/m, क्योंकि ये मीटर में है तो इसको मीटर लिख सकते हैं यहाँ पर, F की जगह पे 1/मीटर, और मीटर इनवर्स के ये बराबर होगा। एक्चुअली में ये इसका मात्रक होगा, ठीक है, ये ऐसा ही मात्रक है। लेकिन ये जो मात्रक है ये 1/m है या फिर m-1 है, ये 1 डायोप्टर के बराबर होती है, डायोप्टर के बराबर होता है, जिसको हम लोग 1D बोल रहे हैं, और ये 1D के बराबर है। तो जब ये मात्रक है तो बोल रहे हैं इसको भी मात्रक, डॉक्टर वगैरह इसी का मात्रक मानते हैं। तो चलिए ये हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा और कुछ समझते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो अब हम लोग बात करते हैं आवर्धन के बारे में और लेंस सूत्र के बारे में। आवर्धन हमने पहले भी पढ़ा था, तो यहाँ पे थोड़ा सा अंतर है, क्या है कि आवर्धन से आप क्या समझते हैं, तो वही है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, यानी दोनों के अनुपात को आवर्धन बोलते हैं। यहाँ पे प्रतिबिंब की ऊंचाई को आप कुछ भी बोल सकते हैं, हाइट ऑफ इमेज भी बोल सकते हैं, हाइट ऑफ इमेज, ठीक है। और यहाँ पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु की ऊंचाई को, या फिर एक मान लेना प्रतिबिंब, जैसे वस्तु की ऊंचाई को हमने बोला था h1 और प्रतिबिंब की ऊंचाई को बोलते हैं h2, तो ये भी मानकर आप बना सकते हैं। तो वो तो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। फार्मूला तो वही होगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। तो यही है। आवर्धन से आप क्या समझते हैं, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई जिसको h2 बोल रहे थे, तथा वस्तु की ऊंचाई h1 बोल रहे हैं। पहले वस्तु फिर प्रतिबिंब बनता है ना, तो पहले h1 फिर h2, लेकिन वो तो बटे के रूप में लिखेंगे तो अलग बात है। प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, इसे m से सूचित करते हैं। तो आवर्धन बराबर क्या हो जाएगा, m, और m बराबर हो जाएगा प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। पहले प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या, h2, और वस्तु की ऊंचाई बटा h1, ठीक है, ये होता है। एक और फार्मूला होता है इसका, m बराबर जो है ना वो v/u होता है। तो v/u होता है, तो ये दोनों आपको याद रखना है, ठीक है, ये तो आप समझ गए। और ये भी हमने पिछले बार भी बताया था, वैसे इसको सिद्ध भी करना है, तो वो हम लोग देखेंगे जब हम लोग दर्पण सूत्र वगैरह सिद्ध करें। वैसे सबको सिद्ध करना, जो जो इंपॉर्टेंट है वो सब कुछ सिद्ध करेंगे, और ये आया कैसे उसी समय अपने को पता चलेगा। फिलहाल याद रखना प्रतिबिंब ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, इसको लिख भी सकते हैं, प्रतिबिंब ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, ठीक है, v/u। तो इसको एक साथ देखिए, m इसके बराबर, तो इसको एक साथ भी लिख सकते हैं कि m बराबर h2/h1 बराबर v/u, तो ये भी बोल सकते हैं। तो ये है आवर्धन। आई होप ये तो क्लियर हो गया, पहले भी हमने पढ़ा था। उसके बाद लेंस सूत्र किसे कहते हैं। लेंस सूत्र जैसे वहाँ पे देखे थे प्रतिबिंब दूरी, वस्तु दूरी और फोकस दूरी में संबंध को बताता था, यहाँ भी वैसे ही है। वैसा सूत्र जो प्रतिबिंब दूरी यानी v और वस्तु दूरी यानी u तथा फोकस दूरी जो छोटा f से सूचित करते हैं के बीच संबंध को बतलाता है, उसे लेंस सूत्र कहते हैं। प्रतिबिंब दूरी, वस्तु दूरी तथा फोकस दूरी के बीच संबंध बतलाता है, उसे लेंस सूत्र करते हैं। तो लेंस सूत्र क्या होगा, वहाँ पे जो प्लस होता था यहाँ पे सिर्फ माइनस हो जाएगा, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होगा। तो ये आपको याद रखना, सिर्फ यहाँ पे माइनस वहाँ पे प्लस था दर्पण वाले में। तो ये होता है लेंस सूत्र, और ये था हमारा आवर्धन। हमने लेंस की क्षमता को भी समझा गया सबको। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।